हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मटका कुल्फ़ी जो बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। घर की चीज़ों से बना के तैयार कर रही हूँ। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी कि आप कभी भी मार्केट से नहीं लाओगे। और इसी तरीके से आप घर पे बना के तैयार करोगे, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है, आपको लगेगा नहीं कि वास्तव में इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि दूध तल्ले पर चिपके ना। और 1 लीटर दूध लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध बचा लिया है जिसको बाद में काम में लेंगे। दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़े से काजू डाल देते हैं जिनको कूट के रखा है। थोड़ी सी बादाम की टुकड़ी डाल देते हैं जिनको लंबी स्लाइस में कटी हुई टुकड़ी है। और आप साबुत बादाम होती है उसको भी काट के डाल सकते हो। थोड़ी सी पिस्ता की टुकड़ी डाल देते हैं। दूध के साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पक जाएंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाएंगे। 6-7 केसर की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कुल्फ़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और ये भी केसर की पत्तियां भी दूध के साथ में अच्छे से पक जाएगी जिससे इसका कलर भी अच्छे से आ जाएगा। अब इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। दूध पक रहा है तब 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोल देते हैं और दूध को अच्छे से पका लेते हैं। दूध 1 लीटर दूध डाला है, उसे कम से कम आधा लीटर होए तब तक पकाएंगे। अच्छे से पका लिया है दूध को और कस्टर्ड पाउडर को भी अच्छे से घोल लिया है। दूध को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। दूध अच्छे से पक गया है। अब दूध के अंदर आधा कप शक्कर डाल देते हैं। 1 लीटर दूध के अंदर आधा कप शक्कर बहुत है। इसे ज़्यादा डालोगे तो बहुत ज़्यादा मीठी एक कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर घोल के रखा था दूध के अंदर, वो इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं, एक भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। दूध के अंदर घोल के इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर जैसे गरम के अंदर डालेंगे ना तो इसमें गांठें पड़ जाएगी। इस तरीके से दूध में मिक्स करके डालेंगे तो एक भी गांठ नहीं पड़ेगी और कुल्फ़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। दूध को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। दूध अच्छे से पक गया है। कस्टर्ड पाउडर को जो घोल के रखा था उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे क्या वो थोड़ी देर पड़ा रहता है ना तो वो जम जाता है पेंदे पर। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको चम्मच से हिलाते हुए डालेंगे साथ में। अगर हिलाते हुए नहीं डालेंगे तो वो एक साथ जम जाएगा और उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। अब इसको चम्मच से हिलाते हुए, दूध को हिलाते हुए इसके एक साथ कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे और अब इसमें दूध में उबाल आने देंगे। एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेते हैं। आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। एक बूंद इसमें फूड कलर डाल देते हैं जिससे इसका कलर थोड़ा सा और भी अच्छा आएगा। अब इसके अंदर एक उबाल आने देते हैं। अब इसके अंदर उबाल आ गया है और रबड़ी जैसा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये कुल्फी का बैटर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बस इतना ही गाढ़ा रखना है आपको, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, और एकदम परफेक्ट है। ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसको इसी तरीके से 2-3 बार हिलाते रहेंगे जिससे इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और रबड़ी की तरह गाढ़ा भी हो गया है। अब ये जैसे आइसक्रीम के जो सांचे आते हैं वो लिए हैं। आप सांचे नहीं हो तो डिस्पोजल कप में भी जमा के तैयार कर सकते हो। आपके पास जो चाय वाले कप होते हैं उसमें भी जमा के तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो जो स्टील की गिलास होती है उसमें भी जमा सकते हो आप। आपके पास जो भी हो उसमें आप जमा के तैयार कर सकते हो। और इस सांचे के अंदर जितना आ रहा है बैटर उतना डाल देते हैं। इसी तरीके से सारे सांचे में डाल के तैयार कर लेते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नई रेसिपी आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस तरीके से सारे सांचे में डाल के तैयार कर लिया है और जो घर की चीज़ों से बना के तैयार की है बहुत टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। जब भी आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से आप भी आइसक्रीम बना सकते हो। अब इस तरीके से टैप कर लेते हैं जिससे सारा बैटर अच्छे से सेट हो जाए। एक फॉइल पेपर लिया है उसको इस तरीके से लगा देते हैं जिससे क्या आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं जमेंगे। आपको लगता होगा ना आइसक्रीम के ऊपर आइस जम जाती है, तो वो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं जमेगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं हो तो प्लास्टिक की पॉलीथीन भी आप लगा सकते हो। अब इसके अंदर एक एक आइसक्रीम स्टिक भी लगा दी है और इसी तरह बाकी बचा हुआ गोल है उनको कप में भी डाल के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से मिट्टी का कुल्हड़ है उसमें जो आइसक्रीम का बैटर है वो डाल देते हैं।
इसके ऊपर भी इसी तरीके से फॉइल पेपर लगा देते हैं और चाकू से हल्का सा छेद कर देते हैं और फिर इसमें भी आइसक्रीम स्टिक डाल देते हैं और इसी तरीके से जो बचा हुआ बैटर है कुल्हड़ में डाल के तैयार कर लेते हैं। और ये इस तरीके से आइसक्रीम जमा के तैयार कर ली है। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं, पूरी नाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे अच्छे से आइसक्रीम जम जाएगी। फ्रिज में रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं और आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। अब इसके फॉइल पेपर को हटा लेते हैं। बिल्कुल भी इसमें आइस नहीं जमी है, आपको देख के ही लग रहा होगा ना, कहीं से भी आइस दिख रही है, बहुत अच्छे से जम के तैयार हुई है। और अब इनके भी फॉइल पेपर हटा लेते हैं। अब इनको या तो 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दो, नहीं तो पानी में डुबोने से भी आइसक्रीम आराम से निकल जाएगी, सांचे से कुल्हड़ से दोनों से। और आपको आइसक्रीम देख के ही लग रहा है ना कितने अच्छे से जमी है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमा हुआ है। अब इनको निकाल लेते हैं सांचे में से। आइसक्रीम आराम से निकल जाती है सांचे में से, आप देख के ही लग रहा होगा ना कितने आराम से निकली है और कितनी अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। जैसी मार्केट से लेके आते हैं सेम वैसी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। एक बाउल के अंदर मैंने बर्फ़ डाल के रखा है, उसके अंदर रख देते हैं जिससे जल्दी से पिघलेगी भी नहीं। और इस तरीके से सारी आइसक्रीम निकाल लेते हैं और आइसक्रीम सारी आराम से निकल रही है। सारी आइसक्रीम को आपको देख के ही लग रहा है ना कितनी आराम से और कितनी अच्छी निकली है, कितनी स्मूथ सी निकल रही है आइसक्रीम। हल्का सा उसको इस तरह से घुमाओ, आराम से आइसक्रीम निकल जाती है और सेम मार्केट से जैसे लेके आते हैं वैसी आइसक्रीम बनी है। बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आप घर की चीज़ों से आइसक्रीम बना के तैयार कर लेते हैं और कभी भी आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कप में जमा के रखी थी उसमें से भी निकाल लेते हैं, उसमें से भी आराम से निकल जाएगी आइसक्रीम। उस आइसक्रीम को कट करके दिखा देती हूँ कितनी स्मूथली आइसक्रीम बनी है, बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। और इस तरीके से आप भी आइसक्रीम बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।